प्यारे बच्चों, भारतीय भवन 2.9 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 9th क्लास का मैथ सॉल्यूशन जो कि भारतीय भवन प्रकाशन का है। और आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 3 के प्रश्नावली 3 का एफ है, जो कि ये मेरा पार्ट 4 वीडियो है। तो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। एक बात कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली बार से हम जो भी वीडियो डालें वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 7 नंबर आज हम चालू करेंगे प्रश्न संख्या 7 से। देखिए 7 नंबर क्या कहता है कि सर्व समीकरणों के प्रयोग से मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए सर्व समीकरणों के प्रयोग से कहा जा रहा है कि मान ज्ञात करना है, यानी कि सूत्र के द्वारा सूत्र का प्रयोग करके हमें मान ज्ञात करना है। देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 1 नंबर कहता है कि 8.1/4 का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें ऐसे इसको तोड़ना है ताकि एक सूत्र पे आके बैठ जाए। जैसे देखिए हम 8.1/4 का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 - 3/4। अब देखिए 9 - 3/4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो एक चीज़ यहाँ पे से देखने को मिलेगा कि a - b के होल स्क्वायर पर आके बैठ जाएगा। देखिए ये कैसे हो सकता है, आइए हम बताते हैं। देखिए अगर हम 8.1/4 को यहाँ पे देखिए 8.1/4 को अगर बराबर कीजिएगा, इसका हल कीजिएगा तो 8.25 निकल कर आएगा, यानी कि 8.25 निकल कर आएगा। तो हमें ऐसे इसको तोड़ना है, ऐसे इस रूप में लाना है ताकि मेरा, यानी कि अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 9 - 0.75 अगर इसको कीजिएगा तो 8.25 ही निकल कर आएगा। अर्थात हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप 9 - 75 को अगर आप पूर्णांक में इसको लाइएगा तो देखिए हमें दशमलव हटाने के लिए हम क्या किए यहाँ पे देखिए दशमलव हटाने के लिए हमने यहाँ पे दशमलव था तो हटाने के लिए हमने 100 से भाग किए हैं। जब इसको 100 से भाग कीजिएगा तो ये मेरा 9 - 3/4 प्राप्त होकर आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, यानी कि 9 है, 9 - 0.75 है। जब यहाँ पे पॉइंट हटाइएगा तो 2 अंक के बाद है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो बटा में 100 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो 25 के 75 और 25 चौका 100, अर्थात ये 100 में 4 में कट जाएगा। तो मेरा मान क्या निकल कर आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो निकल कर आ रहा है क्या निकल कर आ रहा है, यानी कि 9 - 3/4 ही तो निकल कर आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमें ऐसे रूप में लिखना है ताकि घटाने पर भी जो मेरा मान निकल कर आए वो 8 दशमलव यानी कि 8.1/4 निकल कर आए। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 9 - 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। अर्थात क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या चीज़, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा कि ए बराबर हमको निकल कर आएगा, ए बराबर जो निकल कर आएगा वो 9 निकल कर आएगा। ठीक है, यानी कि ए बराबर 9 निकल कर आएगा। अब बी का जो मान निकल कर आएगा 3/4। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि a - b का फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर, देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी लिख डाल रखे हैं, तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला यही तो होता है कि a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर होता है। तो इस पे आप बैठा दीजिए, हमको मालूम है कि a का मान हमको दे रखा है और b का भी मान हमको मालूम है। तो देखिए जब इसको हल कीजिएगा तो a स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा, -2ab होता है, फॉर्मूला में ही 2ab होता है। 2 a का मान 9 है गुने b का मान 3/4 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस b स्क्वायर अर्थात 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब 9 को जो स्क्वायर कीजिएगा तो 81 निकल कर आएगा, और जब इसको गुना कीजिएगा, जब क्या है इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, यानी कि 54 बटा, देखिए 9 दूना 18, 18 × 54, 54 बटा में 4 निकल कर आएगा। और जब 3/4 को जब स्क्वायर कीजिएगा तो 9/16 हो जाएगा। जब आप इसे हल कीजिएगा देखिए ये भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया, माइनस है तो वहाँ पे हम घटाएंगे। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 16 निकल कर आएगा। देखिए जैसे कि इसका एलसीएम 16 है, जब इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो देखिए यानी कि 1296, यहाँ पे 81 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए,
1 से जब 16 में भाग कीजिएगा तो 16 में कटेगा, और 16 से जब 81 में गुना कीजिए तो 1296 निकल कर आएगा। फिर उस तरह से आप आगे बना लीजिए, यानी जब 4 से 16 में जब इससे भाग करेंगे 4 से 16 में तो 4 में कटेगा, और 4 से जब 54 में गुना करेंगे तो 216 निकल कर आएगा। ठीक, जब 16 से 16 में भाग कीजिएगा तो 1 निकल कर आएगा, और 1 से 9 में यानी कि 9, अर्थात जब इसको जोड़िएगा तो 1305 माइनस 216 बटा में 16 निकल के आएगा। ठीक, जब इसको हल कीजिएगा तो 1089 बटा में 16, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मेरा आंसर आएगा वो 16 पूर्णांक, देखिए यहाँ पे 16 पूर्णांक, अर्थात क्या हो जाएगा 16 पूर्णांक 68.1/16 निकल कर आएगा, जो कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कुछ करना नहीं, सिर्फ इसमें फार्मूला के माध्यम से, फार्मूला जो है जहाँ पे अगर स्क्वायर है तो वहाँ पे स्क्वायर का हम फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे हम मेरा देखिए 9.1/4 लाना है, सॉरी 8.1/4 लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 8.1/4 जो होता है 8.25 होता है, तो हमें 8 पॉइंट, हम ऐसी कोई संख्या में से घटाए कोई संख्या, ताकि मेरा ए का भी मान प्राप्त हो जाए और बी का भी मान प्राप्त हो जाए, और जो मेरा मान निकल के आए वो 8.25 के ही बराबर हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे 9 माइनस 3/4 को लिया, उसका होल स्क्वायर किए, तो मेरा ए का मान निकल गया 9 और बी का मान निकल गया 3/4। ठीक, तो बस ए माइनस बी के फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्योंकि ये माइनस के रूप में है, इसलिए ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न से जो पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 2 नंबर कहता है कि 5 माइनस 5 का स्क्वायर दे रखा है, तो हम 5 माइनस 5 को लिख सकते हैं 6 माइनस पॉइंट का 5। अगर 6 माइनस पॉइंट का 5 कीजिएगा, अगर इसको घटाइएगा तो 5.5 ही को निकल कर आएगा, और यहाँ पे हमको दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि हम स्क्वायर कर देंगे, अर्थात हम क्या कर सकते हैं कि 5.6.5 है तो उसका होल स्क्वायर कर दिए। देखिए इससे क्या निकल कर आ रहा है, इससे मेरा ए का मान 6 निकल कर आ रहा है और बी का मान जो है 0.5 निकल कर आ रहा है। तो हमें करना क्या है, यानी कि माइनस के रूप में, यानी कि 6 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर है, तो अर्थात हम क्या कर सकते हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला बैठ जाएगा। ठीक, देखने से भी लग रहा है कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे है, तो चलिए इसको हम फार्मूला को अप्लाई करते हैं। क्या होता है फार्मूला, यानी कि ए का स्क्वायर, ए का यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। देखिए 2ab हो गया, क्योंकि ए का मान हमको दे रखा है 6 और बी का मान हमको मिला गया है, यानी कि 0.5 मिल गया है। 2ab यानी कि 2 गुने 6 गुने 0.5 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर होता है तो 0.5 का स्क्वायर हो गया। जब इसको हल कीजिएगा देखिए क्या निकल कर आएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, और 2 गुने 6 गुने 5 गुना कीजिएगा तो देखिए 0.5 है तो 6 दूना 12, और 0.5 को गुना कीजिए तो 6 निकल कर आएगा। ठीक, यानी कि 12 में जब 0.5 से गुना कीजिएगा तो 6 निकल कर आएगा, और 0.25 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 0.5 का जब स्क्वायर कीजिएगा इसका तो 0.25 निकल कर आएगा। जब आप पूरा को हल कीजिएगा तो देखिए, यानी कि जब जोड़िएगा 36 और 0.5 है, 0.25 है, यानी कि जब इसको जोड़िएगा तो 36.25 निकल कर आएगा। माइनस में से 6 कर दीजिए, क्योंकि घटाव के रूप में 6 है, इसको जब घटाइएगा तो 36.25, यही मेरा उत्तर प्राप्त होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न जो है ये मेरा है क्यू आधारित है, ए माइनस क्या है यहाँ पे देखिए 3.2 का होल क्यू है, 3.2 का होल क्यू है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3.2 को कि 3 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर होल क्यू लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू यानी कि घन है। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या निकल कर आ रहा है कि यानी कि ए का मान जो निकल कर आ रहा है 3 और बी का जो मान निकल कर आ रहा है वो पॉइंट का 2 निकल कर आ रहा है। ठीक, अब हमें यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है देखिए ए प्लस बी, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी के होल क्यूब पर आधारित है। तो मेरा फार्मूला क्या होता है, तो देखिए ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ये तो होता है इंटू ए प्लस बी होता है क्या। ठीक, तो इसी फार्मूला पे हम अप्लाई कर देंगे। देखिए यानी क्या करेंगे हम, देखिए
ए क्यू अर्थात 3 का हमको मान दे रखा है, यहाँ पे ए का मान दे रखा है 3, तो 3 का क्यू कर दिए, प्लस बी क्यू अर्थात बी का मान हमको दे रखा है पॉइंट का 2 है, तो बी पॉइंट का 2 का क्यू कर देंगे, प्लस 3ab। तो देखिए 3 गुने ए गुने बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, जब इसको 3 का जब क्यू कीजिएगा तो 27 निकल कर आएगा, और पॉइंट 2 का क्यू कीजिएगा, देखिए दशमलव के 2 अंक के बाद, दशमलव के बाद 2 जीरो उसके बाद 8 निकल के आएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब पॉइंट 2 को जब 3 बार गुना कीजिएगा तो 0.008 ही निकल कर आएगा, ठीक। प्लस जब इसको गुना कीजिएगा 3 गुने 3.3 को जब गुना कीजिएगा तो 1.8 निकल कर आएगा, और जब इसको गुना कीजिएगा यानी कि 3 पॉइंट, क्योंकि देखिए इसको जब जोड़िएगा, ये कोष्ठ के जो है अंदर है, इसको जब जोड़िएगा 3 प्लस 0.2 है तो ये 3.2 निकल कर आएगा। फिर जब इसको आगे हल कीजिएगा, देखिए जब आगे हल कीजिएगा तो 27 प्लस 0.008 प्लस जब इसको गुना कीजिएगा तो देखिए 5.76 निकल कर आएगा। जब पूरा इसको हल कीजिएगा यानी कि जब जोड़िएगा तो देखिए 27 कितना होगा, 27 5 32 और 32 और 7 76.76 और 0.008 को जोड़िएगा तो 768 निकल कर आएगा, अर्थात जो मेरा आंसर हो जाएगा 32.768, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे, ये भी जैसे हम पहले वाले प्रश्न को बनाए थे उसी तरह से ये भी आधारित है, तो आइए समझते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 104 का क्यू दे रखा है, तो 104 के क्यू को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 104 के क्यू को आप ऐसे इसको तोड़ दीजिए, ऐसे इसको बैठाइए ताकि ये फार्मूला पे बैठ जाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 104 का क्यू लिख सकते हैं, 100 यानी कि 100 प्लस 4 यानी कि 100 प्लस 4 का क्यू लिख सकते हैं, होल क्यू। 100 प्लस 4 का होल क्यू लिखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फार्मूला पे आ गया, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यू, यानी कि क्या होता है फार्मूला, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमको ए का मान, यहाँ पे हम मेरा क्या निकल कर आ रहा है, ए का मान जो निकल कर आ रहा है 100 निकल कर आ रहा है, और बी का जो मान निकल कर आ रहा है वो 4 निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो हम जान गए कि ए का मान 100 है और बी का मान 4 है, तो हम बस फार्मूला पुटअप कर देंगे यार, क्या हो जाएगा, तो फार्मूला में क्या दे रखा है, यानी कि ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, यानी कि ए का क्यू होता है तो 100 का क्यू हो जाएगा, बी का क्यू तो 4 का क्यू। अब देखिए क्या होगा, उसका 3ab है, तो 3ab यानी कि 3 गुने 100 गुने 4 अर्थात ए का मान जो भी है 3ab अर्थात 3 गुने ए का मान गुने बी का मान बैठाएंगे इंटू ए प्लस बी होता है, इंटू यहाँ पे कट गया फार्मूला में लेकिन ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी यानी कि 100 प्लस 4 लिख देंगे, ठीक। अब इसको आगे हल कीजिए, तो इसको आगे हल कीजिएगा तो देखिए 100 का जब क्यू कीजिएगा तो क्या निकल के आ रहा है, 100 का जब क्यू कीजिएगा तो इतना मान अर्थात क्या निकल गया, 10 लाख निकल कर आएगा, ठीक। प्लस 4 का क्यू कीजिएगा तो 64, प्लस जब इसको गुना कीजिएगा 3 गुने 100 गुने 4 को देखिए 36 यानी कि 4 3 12 4 3 12, ठीक। यहाँ पे कहीं मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे 1200 हो जाएगा, 36 जब 1200 कर लीजिए, 1200 हो जाएगा यहाँ पे 1200 गुने, देखिए जब 100 प्लस 4 को जोड़िएगा देखो 4 हो जाएगा, ठीक। जब इसको आगे जब हल कीजिएगा तो 10 लाख प्लस 64 प्लस 12 यानी कि 1,24,800 निकल के आएगा, जब 1200 यानी कि 1200 को जब गुना कीजिएगा तो ये 1200 है, तो 1200 गुने 104 कीजिएगा तो ये कितना निकल कर आएगा, यानी कि 12,000 1,24,800 निकल कर आएगा। जब पूरा को जब जोड़िएगा, इस टोटल को जब जोड़िएगा तो टोटल जो मेरा आंसर निकल कर आएगा वो 11,24,864, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आइए, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 5 नंबर को आइए समझते हैं कि 998 का क्यू दे रखा है,
देखिए यहाँ पे तो 998 का क्यू दे रखा था, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि हमें इसको ऐसे तोड़ना है ताकि ये फार्मूला पे आके बैठ जाए। देखिए 998 के हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं। जब 1000 में से माइनस 2 जब 2 घटाइएगा तो 998 ही तो मान प्राप्त होगा, और क्यू है तो हम इसका हॉल की कर दिए, अर्थात क्या निकल कर आ रहा है, देखिए यहाँ पे अर्थात जो मान निकल के आ रहा है हम कह सकते हैं, यानी कि जब 1000 माइनस 2 का होल क्यूब कीजिएगा, अर्थात क्या, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ए माइनस बी के होल क्यूब पर मान बैठेगा। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी के होल क्यूब यही तो होता है, अर्थात अगर हम ए को मान ले 1000 मान ले, और बी को क्या मान ले, बी को हम मान ले, बी को 2 मान ले, तो यानी कि मेरा ए बराबर 1000 निकल गया और बी बराबर 2 निकल गया, अर्थात क्या हो गया, ए माइनस बी के फॉर्मूला पे आके बैठ रहा है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, अर्थात ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है, ये तो होता है फार्मूला। आइए इसको समझते हैं। देखिए जब इसको फार्मूला बैठाइएगा तो यानी कि ए का क्यू, यानी कि 1000, ए का मान हमको 1000 दे रखा है, 1000 है तो 1000 का क्यू कर देंगे हम, ठीक, 1000 का क्यू हो गया। अब देखिए बी क्यू माइनस बी क्यू तो 2 का क्यू हो गया, माइनस 3ab होता है, 3 गुने ए का मान 1000 है, गुने बी का मान 2 है तो हम यहाँ पे लिख दिए, इंटू ए माइनस बी होता है, तो 1000 माइनस 2 हो गया। अब देखिए जब इसको आगे हल कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, देखिए जब 1000 का क्यूब कीजिएगा तो लगभग इतना मान निकल कर आएगा, अर्थात कितना है, 2 4 6 8 10, यानी कि 10 करोड़ के लगभग आएगा निकल कर। फिर देखिए 2 का जब क्यूब कीजिएगा तो -8 निकल कर आएगा, जब इसको पूरा गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, यानी कि 6000 निकल कर आएगा, गुने देखिए यहाँ पे 1000 माइनस 2 कीजिएगा तो 998, ठीक। अब जब इसको आगे हल कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, देखिए इतना तो मान है ही मेरा, और देखिए जब इसको गुना कीजिएगा, अर्थात जब 6000 गुने 998 गुना कीजिएगा तो इतना मान निकल के आ जाएगा, अर्थात क्या हम कह सकते हैं 59,88,000 निकल कर आएगा, और -8 है तो -8 लिख दिए। अब देखिए जो माइनस वाला है उसको जोड़ दीजिए, जब 59,88,000 को जोड़िएगा 8 तो देखिए इतना निकल कर आएगा, और जब इसमें से जब घटाइएगा, इतना मान में से जब इतना घटाइएगा तो जो मेरा मान निकल कर आएगा वो इतना निकल कर आएगा, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि जैसे हमने पहले वाले प्रश्न को बनाया था उसी तरह से ये भी सेम टू सेम है, तो आइए समझ लेते हैं एक बार। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि 999 का क्यू है, तो 999 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि अगर 1000 में से हम 1000 में से अगर हम 1 को घटाते हैं तो क्या ये 999 प्राप्त नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 माइनस 1 का क्यू। देखिए अगर 1000 का क्यू कीजिएगा, हम जानते हैं कि पहले तो कोष्ठ के अंतर का काम होता है, ठीक। तो हमने अगर इसको हम घटाते भी है तो 999 ही तो प्राप्त होगा, निकलेगा। अगर 1000 में से 1 घटाते हैं तो 999 ही तो मान निकलेगा, और क्यू है तो इसका क्यू कर दीजिए, अर्थात हम इसको इस रूप में ना लिख ले के हमने इस रूप में लिख लिया ताकि ये मेरा कोई सूत्र पर आके बैठ सके, ठीक। तो देखिए यानी कि 1000 माइनस 1 का होल क्यूब है तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी के होल क्यूब पे ये मतलब बैठ रहा है फार्मूला पे। तो आइए समझते हैं फार्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला जो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक। तो हम उसी पे बैठाएंगे। आइए देखिए जब ए का क्यू कीजिएगा तो 1000 का क्यू हो जाएगा, क्योंकि ए का मान जो हमको दे रखा है यानी कि ए बराबर 1000 है, और बी जो दे रखा है बी बराबर 1 है, तो ए का क्यू यानी कि 1000 का क्यू, बी का क्यू यानी कि 1 का क्यू माइनस 3ab का हम मान रख दिए, क्योंकि फार्मूला में ही होता है 3 और ए का मान 1000, बी का मान 1 है, इंटू ए माइनस बी होता है जो कि ये लिख दिए। अब देखिए जब 1000 का क्यू कीजिएगा तो 1 पर 9 शून्य आएगा निकल कर, और 1 का क्यू कीजिएगा तो 1 ही निकल कर आएगा। अब देखिए 3 में जब 1000 से गुना कीजिएगा 3000 निकल कर आएगा, और 1000 में से जब इसको 1 को घटाइएगा तो 999 निकल कर आएगा, ठीक। अर्थात ये मेरा क्या हो गया कि 3000 गुने 999 निकल कर आ गया। अब देखिए जब आगे हल कीजिएगा तो ये मान निकल कर आएगा, और -1
गुने, जब इसको पूरा गुना कीजिएगा 3000 को 999 में, तो लगभग मान निकल के आएगा लगभग क्या 29,97,000 मान निकल के आएगा। ठीक, अब देखिए ए भी माइनस में है और -1 भी है, तो इसको जोड़ दीजिए, अर्थात क्या हो जाएगा 29,97,000 एक निकल कर आ रहा है। जब इसको अंतर कीजिएगा, इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो इतना मान निकल कर आ रहा है। ठीक, और यही मेरा उत्तर भी हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है कि घनों को बिना परिकलित किए सौर समीकरणों के प्रयोग से मान निकालें। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि घनों को बिना तोड़े सौर समीकरणों के प्रयोग से यानी कि सूत्र के प्रयोग से इसका मान निकालना है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए प्रश्न दे रखा है 1 नंबर कि A2 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब है। हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये हमने लिख रखा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3XYZ होता है। यहाँ पे एक्स की जगह पे आप ए भी मान सकते हैं, ABC भी मान सकते हैं। ठीक, हमने लेकिन जो भी यहाँ पे एक्स ही हमने माना है तो XYZ हो गया, अर्थात एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। अर्थात देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मान लें कि देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है कि माना कि एक्स बराबर मेरा 2 दे रखा है, वाई बराबर -5 दे रखा है, जेड बराबर 3 दे रखा है, तो क्या होता है बराबर 3XYZ होता है। ठीक, अगर आप इसको x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़िएगा, क्योंकि देखिए x प्लस वाई प्लस जेड तो ये मेरा 0 आना चाहिए। देखिए इसको जोड़ के तो देखिए x प्लस वाई यानी कि x का मान 2 है, y का मान -5 है और z का मान जो है 3 दे रखा है। जब इसको जोड़िएगा तो प्लस का 5 और माइनस का 5 निकल कर आएगा, अर्थात 0 मान निकल कर आएगा। ठीक, 0 मान निकल कर आएगा। जब इसको आगे हल कीजिएगा तो देखिए कहीं छूट गया है तो इसको हम पूरा हल कर लेते हैं। देखिए जब इसको आगे हल कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दे भी रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हम कह सकते हैं कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर क्या होता है, ये 3XYZ फार्मूला में होता है। बस यहाँ पे बस वही पुटअप कर दीजिए, अर्थात इसको नोट कर लीजिएगा। हम कह सकते हैं कि x का क्यूब मेरा कितना दे रखा है, 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब कर देंगे प्लस y का मान कितना दे रखा है, 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब प्लस z का मान 3 रखा है, 3 का क्यूब हो जाएगा बराबर देखिए 3XYZ दे रखा है 3 गुने x का मान 2 है गुने y का मान -5 है गुने 3 है z का मान। जब इसे आप जो गुना कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 तिहाई 90, अर्थात देखिए यहाँ पे 5 जो है माइनस में है, तो अर्थात यहाँ जो मेरा मान निकल कर आएगा -90 निकल कर आएगा, और यही मेरा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ फार्मूला पे बैठा दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें XYZ का मान तो दे ही रखा है, XYZ का मान दे रखा है, और हम यहाँ पे बता भी रखा है, यहाँ पे हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़िएगा और इसका मान 0 आएगा। देखिए जोड़ के देख लीजिए, तो फार्मूला में क्या होता है, यहाँ पे हम जान चुके हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3XYZ होता है। तो हम बस हमने 3XYZ का मान यहाँ पे पुटअप कर दिया, जो मेरा जो मान निकल कर आएगा वो 90 निकल कर आ गया। चलिए हम अगले प्रश्न से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 2 नंबर प्रश्न कहता है कि -3 का क्यूब प्लस -3 का क्यूब प्लस 4 - 5 का क्यूब प्लस 1 -1 -1.5 का क्यूब है।
तो देखिए हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे माना कि एक्स मेरा क्या निकल कर आया, एक्स बराबर -3 है, वाई बराबर 4.5 है और जेड का मान जो मान दे रखा है यहाँ पे -1.5 है। तो हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस क्या होता है, जब इसको जोड़िएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, देखिए क्या निकल कर आएगा, अर्थात एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो मान निकल कर आएगा वो 0 निकल कर आएगा। जोड़िए इसको -3 प्लस 4.5 प्लस -1.5, जब इसको जोड़िएगा तो 4.5 -4.5 अर्थात 0 निकल कर आएगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ पे 0 है, तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। तो बस यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे मान बैठा दीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स का क्यूब अर्थात -3 का क्यूब होता है, ठीक, प्लस 4.5 का क्यूब कर दीजिए, क्यू है सूत्र में, और 1 तीसरा जेड का मान कितना है मेरा, तो -1.5 का क्यूब हो जाएगा। जब इसको आगे हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3xyz होता है, तो 3 गुने एक्स गुने वाई गुने जेड, अर्थात जो मेरा मान निकल कर जो आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस है, एक माइनस और यहाँ पे 2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि गुना कीजिएगा तो, ठीक। तो जब गुना कीजिएगा तो 3 9 9 चौका 36, 36 में जब 1.5 से जब गुना कीजिएगा तो इतना निकल कर आएगा, देखिए यानी कि 60.75 निकल कर आएगा, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए तीन नंबर प्रश्न क्या कहता है, 3 नंबर प्रश्न जो है रिपीट हो गया है, तो इसे छोड़ दीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर की तरफ। 2 नंबर जो है रिपीट हो गया है, तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर का कहता है कि वो 1/2 का क्यूब प्लस -5/6 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब है, ठीक। प्रश्न दे रखा है, माना कि मेरा एक्स का मान जो निकल कर रहा है 1/3 है, देखिए एक्स का मान यही है, वाई का मान जो है -5/6 है, फिर जेड का जो मान है 1/3 है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस क्या होता है, इसको जोड़ लीजिए, तो एक्स का मान क्या है 1/2, वाई का मान -5/6, जेड का मान जो मान है 1/3 हो जाएगा। जब इसे जोड़िएगा अर्थात भिन्न का जब जोड़ कीजिएगा तो 3 माइनस, जब इसका क्या होगा एलसीएम लीजिएगा तो 6 निकल कर आएगा। जब भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 3 माइनस 5 प्लस 2 अर्थात 5.5, ये देखिए 5 माइनस में है प्लस प्लस, यानी कि 2 और 3 प्लस यानी 5 हो जाएगा, तो 5 - 5 बटा में 6 अर्थात 0/6 निकल कर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा मान जो है 0 आया, ठीक। तो हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या होता है 3xyz होता है, ठीक। तो यहाँ पे बस मान रख दीजिए, अर्थात एक्स का मान कितना है यहाँ पे देखिए, तो इसको आगे हल कीजिएगा, देखिए यहाँ पे यानी कि एक्स का क्यूब अर्थात 1/2 का क्यूब, वाई का क्यूब अर्थात -5/6 का क्यूब, जेड का क्यूब अर्थात 1/3 का क्यूब। जब इसको आगे हल कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, यानी कि हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz होता है, यानी कि 3 गुना में एक्स का मान गुना में वाई का मान गुना में जेड का मान, अर्थात जब इसको गुना कीजिएगा देखिए 3 से ये 6 कट गया, 3 दूना 6, तो बचा के ऊपर -5 बचा, और नीचे में देखिए 3 दूना 6 और 6 दूना 12 अर्थात -5 बटा में 12, और यही मेरा उत्तर निकल कर आएगा, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब दे रखा है। तो जैसे हमने पहले वाले प्रश्न को बनाया था उसी तरह से इसी बना लीजिए, यानी कि माना कि मेरा दे रखा है x बराबर 28 जो कि ये है, y बराबर -15, जेड बराबर -13 है। तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है, तो इसको जोड़ लीजिए। जब जोड़िएगा क्या निकल कर आएगा, यानी कि 0 मान निकल कर आएगा, ठीक। तो फार्मूला में क्या होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है 3xyz होता है, ठीक है। तो बस बैठा दीजिए, यानी कि एक्स का क्यूब अर्थात 28 का क्यूब -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब हो जाएगा। जब 3xyz का मान रखिएगा तो 3 गुने 28 गुने -15 गुने
माइनस का 13, अर्थात जो मेरा मान निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 16,380 निकल कर आएगा मान। ठीक है, जो कि ये 16,380 है। तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। आइए 5 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि माइनस का 35Q प्लस का 23Q प्लस 12 का Q है। तो जैसे हमने पहले वाले प्रश्न को बताया था, ठीक उसी पर आधारित है, तो आप उसको समझ कर बना सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये मेरा आज का जो पार्ट 4 वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद।